अभी तक हमने प्रश्नावली 6.1 देखा और उसके क्वेश्चन को की प्रैक्टिस भी की होगी मेरे ख्याल से आप लोगों ने। अब हम कुछ अतिरिक्त प्रश्नावली करते हैं। अतिरिक्त प्रश्नावली मतलब और कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे इसी प्रकार के क्वेश्चनों की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, या x का मान क्या होगा यदि AOB एक रेखा का निर्माण करती है। देखिए कुछ प्रश्नावली 6.1 बोलिए चाहे अतिरिक्त प्रश्नावली बोलिए, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल बहुत कम हमें थोड़ी बहुत 2-4 इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में 2 किरणें हैं, ठीक है ना, 2 किरणें कैसी है, ये वो बिंदु है और ये किरण वो ए हो गई और ये क्या हो गई, वो बी किरण हो गई, ठीक है ना, 2 किरणें हैं। यदि मान लिया जाए कि ये किरण है तो वो बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बात मालूम होना चाहिए। पहली बात तो एक सरल रेखा किसी बिंदु पर क्या करती है, 180 अंश का कोण बनाती है। अच्छा, दूसरी बात ये मालूम होना चाहिए कि यदि इस बिंदु पर यदि आप एक किरण को खड़ा करते हैं, ठीक है, तो इस कोण का और इस कोण का योगफल भी कितना होगा, 180 अंश होगा। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इतना कोण प्लस इतना कोण, पहले 180 था तो अभी भी कितना रहेगा, ये प्लस ये, तो ये वाले कोण का और इस कोण का योगफल कितना होगा, सदैव 180 अंश होगा, जिसको क्या बोला जाता है, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्यों, युग्म का मतलब 2 होता है ना, युग्म का मतलब 2, तो 2 का मतलब क्या हो गया, जोड़ी। युग्म मतलब जोड़ी, और जोड़ी में कितने कोण हो गए, 2 कोण हो गए, तो दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। अच्छा, रैखिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेखा का निर्माण कर रहा है। कितना आसान काम है। अब ये जरूरी नहीं है कि कोण ऐसा ही बने, चाहे कैसा भी बने, चाहे ऐसा कोण बना लीजिए आप, चाहो तो आप ऐसा कोण बना लीजिए, है ना, चाहो तो आप ऐसा कोण बना लीजिए, जैसा कोण बनाना है, लेकिन ये दोनों कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश ही होगा और सदैव इसको रैखिक युग्म ही कहा जाता है। ठीक है, एक तो बात हो गई रैखिक युग्म वाली। ज्यादातर क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, कई बार क्या है, आपको इस प्रकार से चिन्ह मिलता है। किस प्रकार से, ये 2 रेखाएं थी और इस प्रकार से चिन्ह मिलता है। कुछ कहा नहीं जाता, बस ऐसा चिन्ह दे देते, कोण के जगह ऐसा स्क्वायर में दे देते, वर्ग में दे दिया जाता है ऐसा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसकी माप कितनी होती है, 90 अंश होती है। समकोण क्या होती है, समकोण। इतनी बात क्लियर है, ये क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है। अच्छा, कई बार आपके पास में ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है, ये आ गई, ये आ गई, इस कोण की माप दी हुई है 30 अंश, तो आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल काम है। जब भी 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये कोण जितने अंश का होगा उतने ही अंश का क्या हो जाएगा, ये भी कोण हो जाएगा। कितनी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, बस यही जानकारी के आधार पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा, अब सोचना है कि ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, कैसे इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं हमें ये मालूम है कि ये देखिए एक रेखा हो गई, ये वाली एक रेखा हो गई और इस पर एक किरण खड़ी है यहाँ, तो ये पूरा 180 अंश होगा कि नहीं। तो इस कोण का और इस कोण का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। जब दोनों का योगफल 180 अंश होगा तो आप इस कोण का माप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये कोण तो मालूम है आपको, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और ये वाला कोण पता चल गया तो इसका ये क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर। तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको मालूम होना चाहिए। और यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में एक रेखा है और इस रेखा पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर आप चाहे जितने भी कोण बना लो, इसको बोला जाता है एक ही रेखा पर कोण। सारे कोणों का अगर योगफल करेंगे ना, इस कोण का और इस कोण का और इस कोण का, इस कोण का और ये कोण का, सारे कोणों का योगफल करेंगे ना, तो जैसा रैखिक युग्म में 180 अंश होता था, सेम सभी का योगफल 180 अंश होगा। इसको क्या बोला जाता है,
एक ही रेखा पर कोण, एक ही रेखा पर बने कोण। और एक ही रेखा पर जब कोण बनते हैं तो वो सारे कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। बस याद रहे कि एक तरफ की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि आपने इधर की भी कोणों को जोड़ दिया। एक तरफ 180 और दूसरे तरफ की बात करेंगे तो इधर भी 180। जब एक ही तरफ की बात हो रही तो एक तरफ के 180 अंश सबका योगफल क्या होगा, 180 अंश होगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन है और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है वैसे हम वहां पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आसान काम है। देखिए ना, x का मान ज्ञात करना है हमें। ये क्या है, एक रेखा है रेखा, यहां पर एक रेखा बन रही है और जब रेखा बन गई तो यहां से क्या है, ये किरण इस पर खड़ी है। तो कितना आसान काम है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा के मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे। एक रेखा पर एक किरण क्या खड़ी है, इसका मतलब ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा कि नहीं होगा। दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। ये कोण प्लस ये कोण, मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि पहली बात तो दिया है, चलिए ठीक है, दिया है, क्या दिया है, या डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कोण AOC, इसका मान कितना दिया है, कोण AOC कितना दिया, 6x + 30, 6x + 30। तथा और क्या दिया है, कोण, ये वाला कोण दिया है BOC। जिस कोण को दिखाना है वो बीच में आएगा ना, या तो COB भी बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोलेंगे, BOC। और इसका मान कितना दिया है, 4x दिया हुआ है, 4x डिग्री दिया हुआ है। क्लियर हो गई बात इतनी। अब आपको मालूम है कि दोनों का योगफल कितना होगा, बताइए जरा फटाफट, दोनों कोणों का योगफल कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों, क्योंकि रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म, बस रेखिक युग्म लिख दो आप। इसका मान कितना है, 6x + 30 + 4x। क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि भाई कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले आपको इसी डायग्राम में ही ढूंढना है आपको कि क्या कौन सा गुण धर्म यहां पर लग रहा। तो आपको ये पता चल रहा था कि यहां पर भाई ये पूरा कितना 180 अंश है, यानी कि यहां पर दो कोण है तो दोनों कोणों का योगफल 180 अंश। कितना आसान काम है, ठीक है ना। चलिए 6x और 4x एक जैसी संख्याओं को जोड़ देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 10x और =2। देखिए 30 उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 30 है इधर। जब भी लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या राइट हैंड साइड में जाती है तो धन है तो ऋण हो जाता है, ऋण है तो धन हो जाता है। यहाँ पर प्लस था तो उधर जाके माइनस हो गया। कितना हो गया, 150, 180 में से माइनस किया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी गुने वाली संख्या राइट हैंड पक्ष बदलता है तो क्या होती है, भाग में चली जाती है। तो क्या हो जाएगा, 1 से इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150/10, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। आ गई बात समझ में, x का मान 15 डिग्री आ गया। और आपसे क्या बोला था, x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कर लिया। यदि आपसे बोला जाता कि कोण ज्ञात कीजिए, कोण कौन सा, ये वाला कोण कितना होगा, इस कोण की माप कितनी है, 6x + 30। तो x के जगह आप 15 रख देंगे तो 15 छक्का 90 और 30 कितना हो गया, 120। तो इस कोण की माप कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। कहने का मतलब x का मान पूछा था आपसे तो आपने x का मान ज्ञात कर लिया। आपसे बोला जाता कि ये कोण भी ज्ञात कीजिए, तो आप ये x का मान इसमें और इसमें रख देंगे तो कोण भी ज्ञात हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप इसको नोट करते हुए जाएंगे, पहले नोट कर लीजिए इसको और एक बार जरूर बना के देखना। कुछ प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन यहाँ पर लिए। चलिए आगे देखते हैं हम। चित्र में रेखाएं P तथा R एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि x बराबर से 45 डिग्री तब y, z तथा w होगा। आई बात समझ में। फिर से और एक बार देखते हैं हम, चित्र दिया हुआ है हमें
चित्र में दो रेखाएं हैं, एक तो पी रेखा है ये वाली, देखिए क्या है, ये पी रेखा है, इसका नाम क्या है, पी है, और दूसरी रेखा का नाम क्या है, आर है। आपको मालूम है ना, स्मॉल आर। आपको मालूम है ना कि रेखाओं को जो प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, स्मॉल लेटर से, सामान्यतः इन अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है किसको, रेखाओं को, है ना, एस, टी, यू, वी, ऐसा जितनी रेखाओं को दिखाना है। यल और एन से क्यों नहीं प्रदर्शित किया भाई, उनकी मर्जी है, उनने कैसे कैसे पी और आर से प्रदर्शित किया तो किया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। यदि x का मान 45 डिग्री है, देखिए बहुत बढ़िया काम हो गया ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। क्या दिया है, दिया है x का मतलब क्या है, कोण PO, इसका नाम नहीं दिया है, चलिए ठीक है, एक से ही लिखता हूं फिर, है ना, नहीं तो फिर नाम देना पड़ेगा, ABCD ऐसा कुछ नाम देना पड़ेगा। तो कोण x डिग्री बराबर से कितना है, 45 डिग्री, ठीक है ना। x का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। अब बाकी सबके मान ज्ञात करना है। तो आप मुझे ये बताइए कि z का मान कितना होगा, इसका मान 45, तो इसका मान कितना होगा। शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के दो सरल रेखा एक बिंदु पर ऊपर प्रतिच्छेद करती है, तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इन कोणों को क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। तब कोण कौन सा, z कितना डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों 45 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। पुनः अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आपने क्या किया, ये मान 45 पता चल गया, ये भी मान 45 पता चल गया, और मान और W का मान क्या होगा, कैसा करेंगे, क्या आप लॉजिक लगाइए इसमें। ये एक रेखा का निर्माण हो रहा, तो ये कोण और ये कोण कितना होगा, 180 अंश। इधर लगाइए या तो फिर इधर लगाइए, ये वाला कोण कितना होगा, एक लाइन का निर्माण हो रहा है कि नहीं, तो दोनों का भी योगफल कितना होगा, 180 अंश। जिधर लगाना है उधर लगाओ, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं ये इसकी हेल्प लेता हूँ, इधर लगा लो, क्योंकि एक कोण मालूम है, एक ज्ञात करना है, तो W का मान ज्ञात हो जाएगा। आप यहां पर बोल सकते हैं कि y प्लस 45 डिग्री बराबर से कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब इसको और इसको साथ में ले लिया। ये क्यों रेखिक युग्म, कारण देना बहुत जरूरी है। रेखिक युग्म है, इसी कारण से इतना होगा। अब देखिए ये 45 उधर जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 45 डिग्री, और इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 45, तो 5 बच गया, और ये हो गया 5, तो 3 और 135 डिग्री, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 135 डिग्री। ये भी मान ज्ञात हो गया। जो मान हमारे आते जा रहे हैं उसको आप लिखते जाना, है ना, ये आंसर आते जा रहा है, ये तो दिया ही है। अब क्या है इधर, W बराबर से कितना हो जाएगा, W बराबर से कितना हो जाएगा, W बराबर से हो जाएगा 135 डिग्री। क्यों, क्योंकि y और W का मान कितना है, बराबर होगा। ये क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसा आप यहां पर भी लिख सकते थे कि 1 से डिग्री बराबर से क्या है, z डिग्री होगा। क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हो गया ना मान ज्ञात। W बराबर से कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। ठीक, ऐसा। तो सिंपल काम है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, चित्र में जो दिया हुआ है 3 रेखाएं हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए ठीक है, 3 रेखाएं है भैया, 1 2 3, हाँ दिख भी रही है 3 रेखाएं, और बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOP बराबर से AOP कहा गया, AOP ये वाला, ये कितना है 5y है, 5y। कोण QOD कितना है 2y, दिया भी है यहां पर, लिखा भी है। तथा BOC बराबर से 5y, BOC किधर है, BOC कितना है 5y है, 5y। चल ठीक है, तब y का मान ज्ञात कीजिए, तब y का मान ज्ञात कीजिए। सोचिए अब आप क्या किया जा सकता है। देखिए एक तो ये मैंने बना दिया, इधर रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक रफ पर समझ लेते, फिर उसके बाद में फेयर पर जाएंगे हम। देखिए ये वाला कोण दिया हुआ है 5y, और ये वाला कोण दिया है 2y, और ये वाला दिया है 5y। अब क्या किया जा सकता है, अब क्या किया जा सकता है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए आप। इस बिंदु पर इधर का योगफल कितना होगा, आप बोलेंगे 180 अंश, आधा चांदा हो गया कि नहीं 180 अंश, और इधर का ये भी 180 अंश, तो फिर पूरा एक चक्कर कितना होगा 180 और 180 360। आई बात समझ में, ये क्या होगा पूरा चक्कर 360 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा क्या, होगा या नहीं होगा बताइए आप देखेंगे कि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, तो ये 5y है, तो ये भी 5y हो जाएगा। ये 2y है, तो ये और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे 2y। अरे भाई जो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, शीर्षाभिमुख कोण, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, कितना आसान काम है। तो ये 2y तो ये भी 2y। अब देखिए ये और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे, तो ये 5y है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। सारे कोण आपको पता चल गए यहां पर, तो y का मान ज्ञात कर सकते। क्यों, क्योंकि सबका योगफल कितना होगा 360 अंश होगा, सबका योगफल कितना होगा 360 डिग्री होगा। चलिए ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि कोण ये वाला POA बराबर से ये वाला कोण BOQ, कोण BOQ, ये दोनों कैसे है बराबर है, और बराबर कितने 5y के बराबर है। भाई ये कोण 5y है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। चलिए ठीक है, तथा ये वाला 5y है, तो ये भी 5y हो जाएगा। कोण BOC और इज इक्वल टू ये वाला एंगल कोण AOD, ये भी क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 5y है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, मतलब कोण QOD इज इक्वल टू कोण COP, दोनों कैसे हो गए 2y के बराबर। और कारण भी देना है, कारण क्या देना है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ऐसा कारण देना है। ये तीनों में शीर्षाभिमुख कोण वाला कारण लग गया। अच्छा, अब आपको मालूम है कि किसी बिंदु पर बना कोण क्या होता है, पूरा आसपास देखिए एक लाइन है, और अगर पूरा एक चक्कर लगाता है तो ये क्या होगा 360 डिग्री होगा। अगर मान लिया जाए एक पहिया है गोल पहिया, मेरे पास में यहाँ पर गोल पहिया भी नहीं है, देखिए ये चांदा तो रखा है मेरे पास, देखिए मैंने बनाया था इसको, ये चांदा है, ये यहाँ से यहाँ तक 180 और फिर नीचे 180, तो 360 हो गया कि नहीं। कहने का मतलब मैं अगर देखना ये यहाँ से ये पेन दिख रहा, यहाँ से इसको घुमाना चालू करूँगा तो यहाँ तक जो घुमा वो 180 घुमा, और फिर एक
यहाँ वापस आ गया तो 360 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोण, सारे कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। POA प्लस कोण BOD Q प्लस कोण BOC, जितने भी कोण है सबको जोड़ दो, AOD प्लस कोण QOD प्लस कोण COP, और सबका योगफल 360 अंश होगा। सबका योगफल कितना होगा, 360 अंश होगा। चलिए अब सबके मान रख देता हूं मैं। इसका मान कितना है, 5y। इसका मान कितना है, ये है 5y। इसका मान कितना है BOC का, देखिए 5y है। और इसका मान कितना है, ये भी 5y है, प्लस 2y है ना। ये दोनों के मान कितने हैं, 2y है, और इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री हो गया। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 4 24, 24y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो y इज इक्वल टू, देखिए गुने में है कि ना, गुने वाली संख्या जब भी राइट हैंड साइड में जाती है तो डिवाइड में पहुंचेगी, और डिवाइड में पहुंचेगी तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो 12 से कैंसिल कर देता हूँ, ऐसे 24 से कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 30 बार और ये 15 बार। आप डायरेक्ट 15 बार 24 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो y का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। आपसे यही तो पूछा था कि y का मान कितना आएगा, तो y का मान 15 डिग्री आ चुका है। आसान काम है। ये बात याद रखना कि कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चीज जाती है या संख्या जाती है तो धनात्मक का ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक का धनात्मक हो जाता है। और जब भी गुने वाली संख्या नीचे जाती है, राइट हैंड साइड में जाती है तो नीचे की ओर जाती है, भाग की ओर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पर देखना, कभी नहीं भूलोगे जीवन में, ठीक है। भाग में क्यों जाती है, भाग में जैसे मान लिया जाए कि ये A है, ये B है और ये C है और ये क्या है, D है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है और ये 4 है, ऐसा एक एग्जाम्पल मान लिया जाए। कौन सी संख्या किधर जा सकती है, इस बात को समझना जरा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद में इसको समझिए। आप देखिए कौन सी संख्या किधर जा सकती है। आपने चाणक्य का नाम सुना है, चाणक्य। तो एक चाणक्य नीति थी। चाणक्य नीति क्या थी, पहले क्या हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे और इनके राज्य हुआ करते थे, राज्य होते थे ना, ऐसे राज्य होते थे। यहाँ पर कोई अकबर है तो यहाँ पर और कोई है, B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। चाणक्य ने बोला था कि पड़ोसी कौन होता है, दुश्मन होता है। कौन होता है, पड़ोसी दुश्मन होता है, और पड़ोसी का पड़ोसी कौन होता है, दोस्त होता है। बात सही है क्या। देखिए क्या होता है कि एक राजा का उद्देश्य यह रहता कि मैं इस पर हमला कर लूँ और इसका राज्य हड़प कर लूँ, तो ये दुश्मन हुआ कि नहीं इसका, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए। इसकी इच्छा ये रहती कि मैं इस पर आक्रमण कर लूँ, इसकी इच्छा रहती कि मैं इस पर आक्रमण कर लूँ, तो ये दोनों कैसे हुए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ये दोनों कैसे हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। चाणक्य ने क्या बोला था, पड़ोसी क्या होता है, हमेशा दुश्मन होता है, और पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त होता है। देखिए पड़ोसी का पड़ोसी जो रहेगा वो क्या रहेगा, दोस्त रहेगा। ये इसका पड़ोसी ये और इसका पड़ोसी ये, तो पड़ोसी का पड़ोसी यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, दोस्त रहेंगे। भाई इसका भी तो देखना, इसका ये पड़ोसी है और पड़ोसी का पड़ोसी ये, तो ये दोस्त तो हुआ ना। इसका भी ये पड़ोसी और पड़ोसी का पड़ोसी, मतलब पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त, और सेम ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, दोस्त रहते हैं। मतलब यहाँ की संख्या यहाँ जा सकती है, यहाँ की संख्या यहाँ जा सकती है, यहाँ की संख्या इधर जा सकती है, इधर की संख्या इधर जा सकती है। आई बात समझ में। तो ये दोस्त होते हैं। ये यहाँ की संख्या कभी इधर नहीं जा सकती, कभी नहीं जाएगी। गुने में अगर है तो, अगर गुने में है तो कभी भी संख्या, ये 2 को आप यहाँ नहीं भेज सकते, 3 को यहाँ नहीं भेज सकते, हाँ 2 को या A को इधर भेज सकते हैं आप। ये 5 भी चाहो तो आप इधर भेज दो। देखिए 2A इज इक्वल टू, इच्छा है कि इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो 3C
इंटू 5b हो गया ना ये वाला उधर, और डिवाइडेड बाय 4d। आपकी इच्छा है कि ये वाला जो 2 है ये भी यहाँ नहीं चाहिए, तो 2 को आप चाहो तो इधर भेज दो। 2 किधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो ये बात याद रखना, कभी नहीं भूलेंगे, पड़ोसी का पड़ोसी। तो ये तिर्यक गुना बोला जाता है मैथ्स की भाषा में इसको, ठीक है ना। चलिए, हमने यहाँ पर ये देखा तिर्यक गुना में संख्या हमेशा तिरछी चलती है, ऐसी चलती है, ठीक है ना, क्योंकि पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त होता है। ऐसा हमेशा याद रखना कि 3 + 5x = 2x + 7 ऐसा है कभी भी, या इधर इधर माइनस कर देता हूं मैं, ठीक, इधर माइनस कर दिया मैंने, तो क्या हो सकता है। देखिए, आपको सामान्यतः इधर उधर करते क्यों है, पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि भाई संख्या को इधर उधर ले क्यों जाते हैं यार। ऐसा क्या की जरूरत होती है हमें कि संख्या को इधर उधर ले जाने की। सामान्यतः संख्या को इधर उधर इसलिए ले जाया जाता है कि जैसे मान ज्ञात हो सके। किसका मान ज्ञात हो सके, यहाँ पर चर कौन है, x है, तो हमें x का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना। भाई सवाल को हल काहे के लिए करते हैं हम, चर का मान ही तो ज्ञात करने के लिए करते हैं हम। हल करने का उद्देश्य ही हमारा ये रहता है। भाई कोई भी क्वेश्चन है, अभी जैसे इसमें बोला है कि y का मान ज्ञात कीजिए, y चर था तो y का मान होगा कितना ये पता तो करना ही रहता हमें। देखना क्या किया जाता है, जो संख्या है ना, चर का मान ज्ञात करना है ना, तो चर को एक तरफ ले आओ और अचर को दूसरी तरफ ले जाओ। देखिए इधर कौन है 5x, इधर कौन है 2x है। छोटे वाले को बड़े की ओर लाओ, आई बात समझ में। कभी भी छोटे वाले को बड़े की ओर लाना चाहिए ताकि धनात्मक आए। गणित में क्या होता है कि ऋणात्मक आ जाता तो फिर समस्याएं खड़ी होती है। समस्या कैसे खड़ी होती, कैलकुलेशन बढ़ता है, वो माइनस को जबरन कैरी करना पड़ता है हमें, है ना। तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या की इधर लाओ। देखिए 5x इधर है ना, ये बराबरी का चिन्ह है, ये राइट हैंड साइड में है। जब भी राइट हैंड साइड वाली संख्या लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो चिन्ह बदल जाता है उसका। क्या, ये गुने में तो नहीं है ना, ये प्लस माइनस में है। गुने में अगर रहती ये वाली तो फिर नीचे जाती। ये काय में है, दोनों संख्या है, प्लस या माइनस में है। समझ में आई बात। जब प्लस माइनस में है तो नीचे नहीं जाएगी संख्या, प्लस या माइनस में है ना। अब कहाँ आएगी, बगल में आएगी, तो इसका चिन्ह बदल जाता है। जब 2x है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। बराबरी का चिन्ह अपने जगह पर। इधर -3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 7 + 3 ये वाली बात अलग है, ये गुने में है। देखिए गुने में यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है ना कुछ भी, तो गुने वाली संख्या नीचे जाती है और प्लस माइनस वाली संख्या राइट हैंड साइड में जाती है। तो इस बात का याद रखना। ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपने 6 क्लास से ही पढ़ते आ रही है ना। चलिए ठीक है। 5x में से भाई दोनों की जाति एक जैसी है, ये भी x का है और ये भी x का है। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, = 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए ये गुने में है, प्लस माइनस में तो नहीं है। अगर प्लस माइनस में होती तो फिर बगल में जाती, ये गुने में है इसलिए नीचे जाएगी। तो x = क्या हो जाएगा, 10/3 और ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा तो x का मान ज्ञात करने के लिए इधर उधर किया जाता है। तो चलिए, ये तो हमने ऐसी जनरल डिस्कशन किया, ये सारी बातें आप छोटी क्लासेस में सीख चुके थे, फिर भी हमने और एक बार डिस्कशन कर लिया। कई बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होते रहता है, सर इधर से उधर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर आती है, ये क्या मामला है। तो बड़ा सिंपल सा मामला था इसका। चित्र में किरण OS, कहाँ गई OS ये वाली है ना, ये OS है। चलिए ठीक है। चित्र में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है, खड़ी कर दी, चलिए ठीक है, खड़ी है, खड़ी कर दी उसको। तथा किरण OT कोण POS तथा Q को क्रमशः समद्विभाजित करती है। ये बड़ी मजेदार बात है। देखिए क्या बोला है, किरण OR तथा किरण OT, ये तो खड़ी है, यहां तक बात हो गई। ये वाली तो खड़ी है, खड़ी है का मतलब क्या है, 90 अंश का कोण बना रही है, ऐसा बोला है यहां पर। खड़ी है मतलब 90 अंश का कोण बना रही है, यहां पर इतना उनने बोल दिया, ठीक है। 90 अंश का कोण बना रही मतलब ये यहाँ पर ये वाला जो होगा ना,
ये पूरा का पूरा ये वाला कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा। आई बात समझ में? ऐसा कई बार डायग्राम में दिया जाता है, कई बार इधर दिया जाता है, तो फिर आपको डायग्राम में फिर बनाना रहता है ऐसा। अब आगे क्या बोला है, किरण ओ आर तथा किरण ओ टी, ओ आर ये वाला और ओ टी ये वाला, ओ टी पी ओ एस तथा एस ओ क्यू को क्रमशः समद्विभाजित करती है। पी ओ एस इसको और इसको देखना फिर से और एक बार ध्यान देना। इधर आपको क्या बोला है, ये जो कोण है ना, ये वाला कोण है ना, ये वाली किरण इस कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। सम द्विभाजित, भाजित यानी विभाजन करना ना, द्वि यानी कि दो, सम यानी बराबर। सम द्विभाजित यानी कि जितना बड़ा ये वाला कोण रहेगा उतना ही बड़ा ये वाला कोण रहेगा। इसका मान 100 है तो इसका भी मान कितना है, 100 होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसके बाद में सेम ऐसे बोला कि ओटी जो है ना, वो किसको, एस ओ क्यू को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये वाला कोण जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा कोण ये वाला भी रहेगा। यदि मान लिया जाए कि ये वाला कोण y अंश का है तो ये भी कितना अंश का होगा, y अंश का होगा। आई बात क्लियर? समद्विभाजित बोला ना, क्रमशः का मतलब समझ लो आप। यहां पर पहले क्या लिखा है, ओ आर तथा किरण ओ टी, यहां पर क्रमशः लिखा है ना, क्रमशः। इसका मतलब जो पहले आया ना वो इसको विभाजित करता है और जो बाद में आया ओ टी वो इसको विभाजित करता है। क्रमशः ओ आर इसको और ओ टी इसको, ऐसा। क्लियर हो गई बात? सीधी बात यह है कि ये वाला कोण था और ये इसको समद्विभाजित करती है, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये एक कोण था और ये क्या करती है, इसको समद्विभाजित करती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक, दिया है क्या दिया है, किरण ध्यान देना इधर, ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। खड़ी है का मतलब 90 अंश का कोण बना रही, देखना, एस ओ क्यू ये वाला कोण, तब कोण एस ओ क्यू बराबर से कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। भाई क्या है कि ये ऐसी सिचुएशन बनी है, ये पूरा कितने अंश का होता है कोण, 180 अंश का। तो फिर ये जब खड़ा है तो इसने क्या किया, इसको और इसको बराबर भाग में विभाजित कर दिया। लंब बोलते हैं इसको, लंब, खड़ा मतलब लंब। तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर होते हैं। तो जब ये पूरा 180 अंश का है तो ये 90 और ये 90, कितना सिंपल काम है। ठीक है ना भाई, बात वही है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन में दी जाती है, बस उसी बात को आपको समझना है। ठीक है ना, ये हो गया 90 अंश। इसका मतलब क्या है, एस ओ क्यू है ना, एस ओ क्यू को क्या है, ये वाली जो भुजा है वो क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो एस ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस ओ टी कोण एस ओ टी प्लस कोण क्यू ओ टी बराबर से क्या है, कोण एस ओ क्यू। आई बात समझ में? ये वाला कोण है ना, ये इसका और इसका मान क्या है, बराबर है। तो और वैसे भी आप बोल सकते हैं कि ये कोण जो है वो इसका और इसका योगफल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये y प्लस y इज इक्वल टू, इसका मान कितना है, 90 अंश है। ये कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 90। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का 3 गुना होगा तो 90 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। आ गई बात समझ में? ठीक है, आर ओ टी का मान ज्ञात करना था, आर ओ टी का मान, इसका मान ज्ञात करना था। अच्छा, अभी आप यहां देखना मान किसका ज्ञात करना है। मैं कोण पी ओ एस, पी ओ
यस, एक तो ये वाला मान ज्ञात करना है, पी ओ एस का मान, ठीक है, ये एक से नहीं, पी ओ एस का मान ज्ञात करना है। और दूसरा मान किसका ज्ञात करना है, आर ओ टी का मान ज्ञात करना है। आर का है, आर ओ टी का मान ज्ञात करना है, ये वाला मान ज्ञात करना है। इसको मैंने y माना तो ये भी y हो गया, ये 1 है तो ये भी कितना हो गया, 1 हो गया, है ना, ऐसे ही है ना। y का मान तो मिल गया भैया हमें, और अब 1 का मान ज्ञात कर लेते पुनः। कोण, ये वाला कोण कितना है, 90 अंश का कोण है, क्योंकि वो किरण रेखा पर खड़ी है। तो आप बोल सकते हैं कि कोण पी ओ एस, पी ओ एस बराबर से कितना है, 90 अंश है, ऐसा। पी ओ एस का मान कितना है, x प्लस एक्स है कि नहीं, आप चाहो तो x प्लस एक्स से लिख सकते हैं, इजिकल टू कितना होगा, 90 अंश। क्यों लिखा है ऐसा, क्यों, क्योंकि वो आर कोण, ओ आर किरण, ओ आर किरण, ओ आर कोण, कौन से कोण को समद्विभाजित करती है, पी ओ एस को, पी ओ एस को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है ना। वैसे ही यहाँ पर भी लिख सकते थे आप, जैसे अलग अलग बनाया ना तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप लिख सकते थे। देखिए समझ में नहीं आया होगा ना, समझ में नहीं आया होगा, अभी फिर से समझ लेंगे। 1 से इक्वल टू 90, तो 1 से इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2, और 1 से इक्वल टू 45 डिग्री। आ गई बात समझ में, 1 का भी मान पता चल गया। अभी और एक बार समझ लेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब कोण पी ओ एस का मान ज्ञात करना है। कोण पी ओ एस बराबर से क्या होता है, पी ओ एस यानी कि ये कोण और ये कोण, तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 प्लस 45 डिग्री, और बराबर से कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण पी ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। पुनः कोण आर ओ टी, आर ओ टी बराबर से कितना होगा, आर ओ टी, आर ओ और टी, ये वाला कोण ज्ञात करना है, मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला, तो ये वाला है ना। तो x और ये कितना था, y, तो x प्लस वाई, और x का मान 45 डिग्री और प्लस y का मान 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस 2 कोण ज्ञात करने के लिए बोला था, तो ज्ञात हो गया। फिर से और एक बार समझ लेना इसको, ये यहीं पर समझिए आप, यहीं पर समझिए आप भाई, कितना आसान काम है कि एक रेखा है हमारे पास, और ये इस पर क्या करती है, 90 अंश का कोण बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि ये क्या है, खड़ी है, इसका मतलब ये कितना है, 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब देखिए कितना आसान है, ये पूरा कोण कितना है, 90 अंश का है। आपको ये बोला है कि ये क्या करती है, इसको समद्विभाजित करती है, मतलब 2 टुकड़े करती है बराबरी के। बराबरी के कितने टुकड़े करती है, 2 टुकड़े करती है। तो पूरा 90 अंश है, तो एक एक टुकड़ा कितने अंश का होगा, 45 अंश का होगा कि नहीं होगा। कितना आसान काम है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद में आपको बोला है कि ये वाला जो कोण है, ये क्या करता है, ये भी 90 अंश का कोण है कि नहीं, ये 90 अंश का कोण। भाई ये समद्विभाजित करता है, तो पूरा तो 180 था, आधा 90 आधा 90, तो ये इधर 90 बचा। आपको बोला है कि ये क्या करती है, इसको समद्विभाजित करती है, तो 90 तो 45 होगा कि नहीं, ये भी 45 अंश के। अब आपसे बोला है कि ये वाला कोण कितने अंश का होगा, तो आप बोल सकते हैं कि 45 90 अंश का कोण। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैंने जैसा किया वैसा ही करिए आप। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार सर तो बड़ा लंबा कर दिया। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई पी ओ क्यू पर ओ एस रेखा क्या है, लंबवत है या खड़ी है, इसलिए ये कोण कितना अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ऐसा भी एक लाइन लिख के आप यहाँ पर बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो आप देखिए ना, ये 45 प्लस 45, मैंने x प्लस वाई किया, आप 45 प्लस 45 लिख सकते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चित्र में AOB रेखा है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना।
आपको मालूम है कि एक ये रेखा है और इस पर एक किरण दिखाई दे रही है इधर, तो इस कोण का और इस कोण का योगफल कितना होगा? आप बोलेंगे कि 180 अंश होगा। स्वाभाविक सी बात है कि रेखिक युग्म है कि नहीं, एक रेखा है तो इसका ये युग्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएगा। तो इसका और इसका योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम जानते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, कोण AOC है ना, AOC ये वाला कोण और BOC प्लस कोण BOC बराबर से कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, कारण देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रेखिक युग्म है ये, तो रेखिक युग्म होने के कारण 180 अंश का होगा। चलिए ठीक है, AOC का मान कितना दिया है, यहाँ पर कितना दिया है ये मान, 3x प्लस 20 डिग्री, 3x प्लस 20 डिग्री। चलिए ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख देता हूं मैं। BOC का मान कितना दिया है, BOC 4x प्लस माइनस 36, 4x माइनस 36 और इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। आगे बात समझ में, ये मान दिए, मान रख दिए मैंने। अब देखिए 3x और 4x कितना हो गया, 7x हो गया, ठीक है ना, 7x हो गया। एक जैसी संख्या को जोड़ दो आप, तो 3x और 4x कितना हो गया, 7x हो गया। अब देखिए 20 में से 36 को माइनस किया, बड़ी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो माइनस तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक लगेगा। जब भी छोटी संख्या में से ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो -16, माइनस वैसे किया जाएगा, 36 में से ही 20 को माइनस किया जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने ऋणात्मक चिन्ह है, छोटी संख्या के सामने धनात्मक चिन्ह है, तो ऋणात्मक आएगी संख्या, इज इक्वल टू 180। अब देखिए 7x इज इक्वल टू -16, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 16 और इज इक्वल टू कितना हो गया, 196 और ये 7x इज इक्वल टू, अब ये गुने में है तो हमेशा तिरछे में जाएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 196 डिवाइडेड बाय 7, 7 दूनी 14 कैंसिल करो, 7 दूनी 14 और 14 और बचे 5, 7 ही 8 56, मतलब x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, x का मान 28। यही तो पूछा था, x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हमने ज्ञात कर लिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन है सबसे आसान क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चित्र में x डिग्री का मान क्या होगा, AOC भी ज्ञात कीजिए। पहली बात तो x का मान ज्ञात करना है, और फिर AOC कहाँ गया, AOC ये वाला AOC ये वाले कोण का मान भी ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक, बताइए क्या करेंगे। एक रेखा है और इस रेखा पर 3 कोण बन गए भैया, एक ही बिंदु पर 3 कोण बन गए। एक कोण थोड़ा सा तिरछा बनाया हो, है ना, एक कोण तो ये हो गया और एक कोण ये हो गया। एक कहने का मतलब एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। तीनों का योगफल कितना होगा, चाहे कितने भी कोण एक बिंदु पर, किसी रेखा के एक बिंदु पर चाहे कितने भी कोण बने, सबका योगफल, सभी का योगफल 180 अंश ही होगा। जैसा रेखिक युग्म है सेम इसी प्रकार से ये भी नियम यहाँ पर लागू होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोण AOC प्लस ये वाला कोण प्लस COD, कोण COD प्लस कोण DOB, कोण DOB बराबर से कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक, अब देखिए आपको मालूम है कि AOC का मान कितना दिया है, x प्लस 10 दिया है ना, तो लिख देता हूं मैं x प्लस 10, कितना आसान काम है, प्लस COD का मान, COD कितना है, 2x प्लस 10, 2x प्लस 10
और प्लस डी ओ बी का मान कितना है, डी ओ बी इसका मान कितना है x, तो x लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए x 1x है ना और ये 2x है। भाई एक जैसी चीज़ों को ढूंढना पड़ता है हमें प्लस माइनस करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। 1x और 2x कितना हो गया 3x, और एक x है तो कितना हो गया 4x हो गया, तो 4x। भाई 1 और 2 कितना हो गया 3 और ये 1 4, तो 4x प्लस देखिए 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया, और इज इक्वल टू कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं, मेरे ख्याल से नहीं छूटा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, 10 और 10 20 हो गया। अब देखिए ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये 4 को भी उधर ले जाओ ना, या तो फिर 4x को उधर ले जाओ, नहीं जाएगा। 4x तो ले जाना है तो चला जाएगा, लेकिन केवल अकेला 4 नहीं जाएगा क्योंकि ये दोनों गुने में हैं, ये दोनों गुने में, गुने वाली चीज नहीं जाएगी। देखना, ध्यान देना, इधर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। यहां पर मैंने जो अभी बातें की है वो बात जरा गड़बड़ हो रही है। यहां पर मैंने ये बोला कि प्लस वाली चीज उधर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, इधर जाएगी तो -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ये भी तो प्लस में है इतनी संख्या, इसको भी आप उधर ले जा सकते हैं। भाई ये और ये प्लस में है ना, तो इसको भी आप उधर ले जा सकते हैं, लेकिन केवल 4 को उधर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों गुने में है। तो फिर कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर गुने में है तो फिर मैं ऐसा करता हूं ना, x 4x है यहां पर प्लस 20 और इज इक्वल टू 180। ध्यान देना, इधर कई बच्चों का कहना है कि सर आपने अभी बताया था कि ये दोनों गुने में है और इसको उधर ले जाना है तो नीचे चली जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी। जब तक आपके पास में ऐसी दो संख्या है, प्लस में है 2 या 2 से ज्यादा, जब तक ऐसे पद है, अलग अलग पद है, तो ये गुने वाली संख्या नीचे जा ही नहीं सकती जब तक ये सारे प्लस माइनस खत्म ना हो जाए। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? देखिए ये वाली संख्या, ये गुने वाली संख्या नीचे इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि अभी हमारे पास में 2 पद है। जब ये खत्म हो जाएगा ना, जाती कब है? जब केवल एक ही पद रहता है, देखिए तब गुने में जाएगी नीचे। ठीक है ना? ऐसा। तो पहले आप इसको उधर ले जाएंगे फिर जाएगी वो। देखना, ये 20 को उधर ले जाता हूं मैं तो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 20। गुने में तभी जाती है जब आपके पास केवल एक पद रहता है। ठीक है? भाग में तभी जाएगी। ये कितना हो जाएगा 160 और 4x। अब जाएगी क्योंकि अब तो प्लस माइनस खत्म ही हो गया ना। जब तक प्लस माइनस रहेगा तब तक वो तिर्यक गुना में नहीं जा सकती है। ठीक है? अब क्या है? x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 चौक 16 यानी कि 40। x का मान पूछा था आपसे, तो x का मान आ गया यहाँ पर 40 डिग्री। क्लियर हो गई बात? ठीक है? x का मान कितना हो गया 40। अब क्या बोला है? पुनः कोण AOC बराबर से कोण AOC। देखिए AOC, ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण कितना होगा? तो आप बोल सकते कि इस कोण का मान कितना है? x प्लस 10 है ना? दिया है ना? तो फिर x का मान कितना निकाला आपने? 40 प्लस 10 डिग्री कितना हो गया? 50 डिग्री। कोण AOC बराबर से कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? AOC बराबर से 50 डिग्री हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन था ये। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं अगला। चित्र में यदि AOB बराबर से 3x, BOC बराबर से 4x माइनस ये दिया है प्लस 30 है ना? यहाँ पर क्या है? प्लस है ये 4x प्लस 30 और 3x AOB बराबर से कितना है? 3x है। ठीक है? एक रेखा है AOC, एक रेखा है, तब x का मान क्या होगा? बड़ा आसान काम है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ये एक रेखा है और ये एक किरण है, तो ये कोण प्लस ये कोण का योगफल कितना होगा 180 अंश। तो कोण कौन सा COB या COB प्लस कोण कौन सा AOB, दोनों का योगफल कितना होगा 180 अंश। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। आ गई बात समझ में? ये क्या है? रैखिक युग्म है, इसलिए इसका मान कितना है जो दिया है उसको लिख लेते ना हम, 4x प्लस 30 डिग्री। AOB का मान कितना है? कितना है? 3x है और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए x से x को प्लस माइनस कर दो जो भी है, 4x और 3x कितना हो गया 7x। चलिए ठीक है 7x कर देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 180 माइनस 30, ये इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 150 डिग्री। कितना? 150 डिग्री, इसमें से इसको माइनस किया तो, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 7। क्या बोला है? x का मान ज्ञात कीजिए ना, x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कितना हो जाएगा 150/7 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था ऐसा। ठीक, यहाँ पर माइनस था ना, यदि माइनस होता यहाँ पर और यहाँ पर भी माइनस होता, मतलब कहने का मतलब ये थोड़ा सा चेंजेस है ना, दोनों जगह अगर माइनस होता तो क्या होता? यदि माइनस होता तो क्या होता? यहाँ पर माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता तो देखिए फिर क्या होता है 7x इज इक्वल टू 180 प्लस 30 हो जाता। आ गई बात समझ में? भाई यहाँ माइनस होता तो इधर जाके क्या हो जाता? प्लस हो जाता। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर माइनस माइनस होता तो क्या होता? यदि मान लिया जाए कि ये कितना हो गया 210, तो 7x, 7 का तिरक करे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 210/7, और 7 तिया 21 यानी कि कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाता है। अगर ऐसा होता माइनस माइनस तो फिर ये आंसर आता, और प्लस प्लस है तो फिर ये आता। ठीक है ना? दोनों तरीके से आपने इसको समझ लिया। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिए गए चित्र में AB और CD दो रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कर दिया भैया, प्रतिच्छेद कर दिया। एक रेखा है AB और दूसरी रेखा है CD C, और ये क्या हो गया D हो गया, C और D हो गया। ये बना दिया मैंने, कर दिया प्रतिच्छेद एक दूसरे को। यदि COE बराबर से 90 अंश, COE ये वाला C ये O पर प्रतिच्छेद कर रही है, CO प्रतिच्छेद करने के साथ साथ में एक रेखा ऐसी बन रही है यहाँ पर, है ना, और उसका नाम क्या है E है, ऐसा। हाँ COE इसकी माप कितनी है 90 अंश है, ऐसा बोला। ये कितना है 90 अंश है बोला है ना। तब यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, और यहाँ पर x है, और ये कितना है 2x है। ठीक, हाँ, तो x y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान काम है, देखिए कितना आसान काम है। आपको मालूम है कि ये कितना है 90 अंश है। ध्यान देना, इधर मैं बिल्कुल 60 में कर रहा हूँ, इसको कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ये रेखा है ना, ये और ये, अगर आप देखेंगे कि ये वाला पूरा कोण कितने अंश का होगा 180 अंश का होगा। इसका मतलब ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, तीनों कोणों को अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा? एक रेखा पर एक ही बिंदु पर बने कोण है ये, तो क्या होगा? देखिए ये वाला कोण, ये वाला प्लस ये वाला कोण, ये वाला कितना है? ये 90 अंश का है ना, बोला है ना 90 अंश का है। और ये वाला कोण कितने अंश का है? ये वाला 100 अंश का है, और तीनों का योगफल कितना है? 180 अंश। आ गई बात समझ में? 2x और x कितना हो गया 3x, और इज इक्वल टू 180 माइनस 90। ये 90 किधर गया?
उधर गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 180 में से 90 गया तो 90, तो 3x बराबर से 90, तो x बराबर से 3 का 3 गुना होगा तो 90/3, और 3 से 3 बार कैंसिल यानी कि 30 बार कैंसिल, तो x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आ गई बात समझ में सबको? क्या हो गया, इसका मान x का मान पूछा था आपसे, तो x का मान कितना हो गया 30 अंश हो गया। देखिए देखिए ध्यान देना, इधर x का मान 30 अंश, ये वाला तो 90 अंश आपको दिया ही है, ये कितना है 2x है कि नहीं ये वाला, तो 30 गुणित 2, आई बात समझ में, 2x है ना, तो ऐसा समझिए आप 2 गुणित 30, x का मान 30 है, x का मान रख दिया तो ये कितना हो जाएगा 60 अंश का होगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये 60 अंश का है, तो देखिए एक ए और एक किरण, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों ने एक दूसरे को वो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो ये वाला बिंदु 60, ये वाला कोण 60 अंश का है, तो ये वाला भी कोण कितने अंश का होगा 60 अंश का होगा, होगा कि नहीं होगा? ये 60 का, तो ये भी कितना होगा 60 का होगा। चलिए ये हो गई बात खत्म। अब आप देखिए कि ये वाली किरण और ये वाली किरण एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा, बराबर होगा, होगा शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला कोण कितने अंश का है 90 और 30 120, तो ये भी कितना होगा 120 अंश का होगा। आ गई बात समझ में? इसका मतलब y का मान 60, z का मान 120 और x का मान तो 30 निकला ही है, और इसका मान ये वाला पूरा कोण कितना होगा 120 अंश का। नहीं आया? फिर से और एक बार, मैंने 60 में किया इसलिए, फिर से देखना, फिर से देखना, मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, फिर आएगा और क्लियर समझ में। ध्यान देना इधर, देखना, ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये वाला कोण कितने अंश का है 90 अंश का। कोई समस्या? क्वेश्चन में दिया है ये वाला, ये मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, है ना, ये ऐसा बना रहा, ये वाला, ये तीनों मिला के कितने होगा 180। क्यों? क्योंकि ये लाइन है ना ये वाली, और इस पर ये और ये कोण और ये कोण पूरा मिला के 180 होगा कि नहीं, तो 2x + 90 + x लिखा होगा, 2x + 90 + x, तीनों मिला के 180 अंश, और तीनों को सॉल्व किया तो x का मान आ गया 30। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 30 आ गया, इसका मान 2x है यानी कि x का मान 30 रखा, तो ये कितना हो गया 60 अंश हो गया। आई बात क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये 60 अंश का कोण है, तो ये भी क्या होगा 60 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ना ये एक दूसरे के, ये रेखा और ये रेखा, ये कोण कितने अंश का है 90 और 30 120, तो ये वाला भी कोण होगा कितना 120 अंश। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, आप नोट करते हुए जाएंगे भैया, ठीक है ना, और एक बार क्वेश्चन को भी नोट करना और इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ब्लैक पेन ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये हो गया। चित्र में AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, एक तो AB है ये वाला और एक CD है, कर दिया प्रतिच्छेद, चलो ठीक है, जैसा बोला वैसा काम कर दिया हमने, प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद करा दिया। मजेदार बात यही देखिए आप, इस रेखा ने और इस रेखा ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, तो ये वाला कोण कितने अंश का है 20 अंश का, ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला भी कोण कितना अंश का होगा 20 अंश का होगा। कोई समस्या? शीर्षाभिमुख कोण है ना,
इधर लिख देंगे ऐसा कि भाई ये वाला कोण 20 अंश का है तो ये वाला भी कोण कितना होगा, 20 अंश का होगा। यानी मैं 60 में कर रहा हूँ तो ये का मान तो आ गया आपके पास में 20 डिग्री आ गया ना। प्रतिच्छेद करती है। और पी डी किधर है भाई, पी डी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पी एम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, पी एम। लंब है ए बी पर, ये पी एम, ये वाला, ये यहां पर एम लिखा हुआ ये है, लंब है किस पर, ए बी पर। ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा यहां पर पी एम लंब का चिन्ह है ये ए बी पर। देखिए ए बी पर ये लंब है पी एम। आई बात समझ में, समझ में आ गई बात। लंब का मतलब क्या होता है कि ये 90 अंश का कोण बन गया, और इधर भी आप देखेंगे तो इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा। स्वाभाविक सी भी बात है, ये पूरा 180 अंश है तो एक तरफ 90 तो दूसरी तरफ भी 90, तो ये वाला कितना हो गया, ये 90। क्लियर। अब देखिए ये यहां पर ये वाला पूरा कितना हो गया, 90 हो गया कि नहीं। ये कोण तो आपका ये ऐसा है 20 डिग्री का, ये पूरा 90 का, उसका एक टुकड़ा कर दिया 20, तो फिर बाकी का टुकड़ा कितना बचा, ये वाला पार्ट कितना बचा, फिर 70 बचा कि नहीं। आप यहां पर लिखेंगे कि पी एम लंब है इस पर, तो ये 90 अंश का कोण, ये 20, ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना, दोनों का योगफल 90, तो ये 20 का तो ये 70 का, 90 में से 20 को माइनस कर दो, 70 आ गया। यानी आपको ये पता चल गया कि ये कोण कितना है, 70 अंश का है ये वाला। ठीक, आ गई बात समझ में। अब देखिए ये वाला भी बी का भी मान ज्ञात करना है ना। ये वाला पूरा कोण कितने अंश का है, ये एक रेखा है कि नहीं, ये वाली ये एक रेखा है, तो ये पूरा कोण कितने अंश का है, 180 अंश का। तो आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण का योगफल b + 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 अंश। आई बात समझ में। ये एक रेखा है, ये पूरा कोण 180 अंश, तो ये वाला कोण b और ये वाला 20, दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। ये उधर जाएगा तो b का मान कितना हो जाएगा, 180 - 20, तो ये हो जाएगा 160। कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोण कितना हो गया, 160 अंश का हो गया b का मान। ये का मान यहाँ पर 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20, और ये टोटल 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 70। यही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना। तो ये बराबर से 20, b बराबर से 160 और c बराबर से 70। चलिए अगला क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है भाई ये तो है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार दिखाई दे रहा, और थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं, है ना। और इधर समझेंगे क्योंकि डायग्राम में ही अगर होच पोच कर देंगे गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए, एक तो ये है, और ये b है, और ये c है, और ये d है। यहाँ तक तो बना दिया मैंने डायग्राम, ये d है। अब इसके बाद में ये इधर कहीं t बना दिया भाई इनने, ये बना दिया यहाँ पर t, और साथ ही साथ में यहाँ पर बोल दिया कि ये क्या 75 डिग्री का कोण है, कितना 75 डिग्री का। और ये वाला जो कोण है वो b है, ये वाला कोण जो है वो ये है, और ये वाला कोण है 2c है, ठीक है। और ये वाला क्या है 2b है, ऐसा बोल दिया है। अब क्या होगा ये देखिए, कोई इन्फॉर्मेशन अगर है इसमें तो देख लेते हैं हम। चित्र में दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को सी वो पर प्रतिच्छेद करती है। ये क्या वो है, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका नाम वो भी दे दिया मैंने। तथा वो ए टी, वो ए टी बराबर से 75, गलत, कोण ये ओ टी बराबर से 75। कभी भी याद रखना कि ये कोण को दिखाना है ना तो ये बीच में आना चाहिए ना, वो बीच में आना चाहिए। ये यहाँ पर गलत तरीके से लिखा है, ये
आई बात समझ में? ये ओ बीच में आना चाहिए था। इसको ये ओ टी भी बोल सकते हैं या टी ओ ए भी बोल सकते हैं, जिस कोण को दिखाना है वो बीच में आना चाहिए। ए बी सी का मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, कैसे मान ज्ञात करेंगे ये बताइए मुझे। देखना, ये एक रेखा है, दूसरे कलर से कर रहा हूं मैं, ये एक रेखा है, ये इस पर ध्यान देना। रेखा को ढूंढिए और फिर मान ज्ञात करने की कोशिश करिए। देखिए ये वाला पूरा कितने अंश का हो गया, 180 अंश का। इसमें ये पूरे वाले में कितने कौन से कोण आ गए, एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। कहने का मतलब 2b प्लस 75 प्लस b बराबर से कितना होगा, 180 अंश। 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3b इज इक्वल टू 180 माइनस 75, और 75 तो ये बचा 5 और 8 तो 0 और ये क्या हो गया 1, तो 3b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 3। 3 तिया 9, 3 पाँची 15, तो b का मान कितना आ गया, 35 डिग्री। बहुत बढ़िया काम हो गया भाई। ए का मान ज्ञात करना था, बी का करना था, सी का करना था। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो का मतलब जरूरी नहीं कि पहले ए को ही निकालो, आप ढूंढो कि पहले किसका मान निकाला जा सकता। तो यहां पर भी बी वाला पद है, इसमें भी बी वाला पद है, तो इसको पहले ले लिया मैंने। कलर चेंज कर रहा हूं मैं, देखना। बी का मान कितना है, 35, तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 गुणित 2 ना, क्या है 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणित 35। इसका मतलब कितना हो गया, ये 70 डिग्री। ये वाला कोण कितना हो गया, 70 डिग्री। एक रेखा और ये दूसरी रेखा, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये लिखा है, इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। आ गई बात समझ में। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री। भाई एक बी का मान 35, तो 2b का मान 70, डबल कर दिया ना उसका। ए का भी निकल गया, बी का भी मान निकल गया। अब सी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है। सी का मान ये देखना, ये तीसरा कलर ले रहा हूं मैं, ये नहीं दिखेगा, ये वाला देखना। ये एक सरल रेखा है और ये दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। मतलब 2c प्लस ये वाला कोण, ये का मान कितना है, 70 बराबर से 180 अंश। तो 2c इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो 110। 2c इज इक्वल टू 110, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110/2 यानी कि 55। इसका मान कितना आ गया, 55। किसका मान, 2c का मान, चलिए ठीक है, किसका मान, 2c का मान, c का मान कितना आ गया, 55 आ गया। तो c का ही तो पूछा था आपसे, ए बी और c का मान। तो a का मान कितना आ गया, 70, b का मान 35 और c का मान 55 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करके देखना आप, ठीक है ना। एडिशनल क्वेश्चन करने का फायदा ये है कि आपको थोड़ा सा एक सोच बनती है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर थोड़ा सा और थोड़े से एडवांस लेवल के अपने यहाँ पर क्वेश्चन किए। तो इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का, पहले बेसिक समझेंगे और बेसिक के बाद में फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले प्रैक्टिस, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। देखते हैं हम बेसिक।